नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अल मुत्तहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वअफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम वला तनक़ुज़ुल अयमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाहा अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाहा यअलमु मा तफ़अलून वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अनकासा तत्तख़िज़ून अयमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकून अइम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मह इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिहि वलयुबय्यिनन्न लकुम यौमल क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। सदक़ल्लाह। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इंसाफ, नेकी और रिश्तेदारों को देने का, और मना फरमाता है बेहयाई, बुरी बात, बगावत, सरकशी से। अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांधो, और कसमें मजबूत करके न तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामीन कर चुके। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। और ऐ लोगों, उस औरत की तरह न हो जाना जिसने अपना सूत मजबूती के बाद रेजा करके तोड़ दिया। अपनी कसमें आपस में एक बेअसल बहाना बनाते हो कि कहीं एक गिरोह दूसरे गिरोह से नफा ज्यादा दे। अल्लाह तो इससे तुम्हें आजमाता है और जरूर तुम पर साफ जाहिर कर देगा क़यामत के दिन, जिसमें तुम यहाँ झगड़ते हो। इस जुमा को इसी आयत पे तकरीर हुई थी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। जुमा की नमाज में खतीब दूसरे खुतबा में यह आयत पढ़ते हैं अक्सर, अगर ध्यान से सुना हो। और दिलो दिमाग नमाज जुमा में इबादत और खुतबा की तरफ हो तो आपको मालूम होगा, ध्यान से सुने तो जुमा का खुतबा आदमी को 2-4 साल में ऐसे याद हो जाता है। एक साहब कह रहे थे, आम लोगों में थे, नमाजियों में, वो कहते मुझे जुमा का खुतबा याद है। क्या कैसे? क्या मैं एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ और इमाम साहब के दोनों खुतबे सुनता हूँ, गौर व फिक्र से 1-1.5 साल में मुझे वो खुतबे याद हो गए। आप में से याद है किसी को जुमा का खुतबा? याद होना चाहिए, उसका तर्जमा याद होना चाहिए कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है मिंबर पर बैठकर वो क्या है। बल्कि जो पढ़ो याद हो, अलहम्दो भी आपने याद किया है तो उसका तर्जमा भी याद हो, ताकि पढ़ते वक्त दिल में एक लज्जत आती है। बंदा पढ़ रहा है, उसका तर्जमा भी दिमाग में आ रहा है, तो फिर उसका लुत्फ बढ़ जाता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। पिछली आयत करीमा में फरमाया गया था वजीना बिका अला हाउला शहीदा, ए महबूब हम आपको
कयामत में इन सब पे गवाह लाएंगे कल के तफसीर में। अब इन आयात में जो ताल्लुक है छह चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने दीनी दुनियावी इंसान की जिंदगी में, दुनिया में जो चीजें हैं, तो दुनियावी जिंदगी की छह चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया। बड़ी जामे आयत है, बड़ी जामे, इस पे इतना लिखा गया है, इतने तफसीरें इसकी की गई है कि 1400 साल से तफसीर हो रही है, मगर इस एक आयत की तफसीर कोई मुकम्मल कर नहीं पाया। बड़ी जामे आयत है, इसीलिए जुमा के दिन खुतबा में इस आयत को उलमा ने रखा है कि इज्तिमा ज्यादा होता है तो ये दर्स हो, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसके अल्फाज में जो वजन है, जो फसाहत और बलागत है, छह चीजों का जिक्र किया है। तीन चीजें करने वाली, तीन चीजें न करने वाली। यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताइ दिल कुर्बा। अदल, एहसान और कराबतदार रिश्तेदारों को देना, तीन, इसका हुक्म दिया है। तीन से मना किया है। वयन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। तीन चीजों से मना करता है। फहश, बेहयाई वाली बातें, मुनकर, जिसको शरीयत ने रिजेक्ट कर दिया हो, नापसंद किया हो, ममनुआत शरइया, वल बग़य, बगावत, सरकशी, गुमराही की तरफ ले जाने वाली चीज, बग़य, बेहुदा, अनलाइक्ड एंड अनरिस्पेक्टेड, जो काबिल ताज़ीम भी ना हो और पसंदीदा भी ना हो। बेशक अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी हयात तैयबा है, उस जिंदगी को कयामत तक आने वाले लोगों के लिए रब ने नमूना बनाया है। और इस पूरी आयत का खुलासा रसूलुल्लाह की जिंदगी है। हुजूर की हयात तैयबा अमली नमूना के मुताबिक तमाम मुसलमान कयामत तक के उनको अदल, एहसान और हर किस्म के अहले कराबत रिश्तेदार को हर जरूरत के वक्त देने का अल्लाह हुक्म करता है। और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक के अक़वाल, इरशादात, फरमुदात के ज़रिया बदतहज़ीबी, बेगैरती, नापसंदीदा काम, बगावत, सरकशी से अल्लाह ताला मना करता है, रोकता है। ये बलागत और फसाद की आयत करीमा है। यूं तो अहादीस और कुरान के अल्फाज इबारत में जिंदगी के हर शोबे में इंतहाई शान वाली पाकीज़ा नसीहत फरमाते हैं वो अल्फाज, ताकि ऐ लोगों, अक़वाम आलम के सामने, ऐ मुसलमानों, दुनिया के सामने अक्ल के तुम ऊंचे मकाम पर फाइज हो जाओ और उस पे फाइज हो के दुनिया के तमाम लोगों के लिए उनके दीनी दुनियावी कामयाब तरीकों का बड़े फख्र से अपने इन तरीकों का जिक्र करो और खुद भी इस कुरान की नसीहत पर अमल करके, मान कर अमल करके अपनी दुनिया और दुनिया की हयात को कामयाब बनाकर सदाबहार चमन की लज्जतें, खुशबुएं हासिल करते हुए
क़ुव्वत और दौलत हुकूमत के दरिया मुआशरे को तुम हसीन बना सको। दुनिया तारीखी में आप पढ़ेंगे अल्लाह ने 3 चीजें दी है, अदल, एहसान, ईताए दिल कुर्बा। अदल, एहसान और ईता दिल कुर्बा यानी करीबी रिश्तेदारों को देना, सगा संबंधी का ख्याल रखना। दुनिया तारीख में अदले नौशेरवा और सखावत हातिम का बड़ा ढंढोरा पीटा जाता है, मगर हकीकत यह है कि अदल, इंसाफ अपनी तमाम तर रानाइयों और एहसान अपनी तमाम तर खुशबुओं और ईताए दिल कुर्बा अपनी तमाम फयाजियों के साथ फ़कत और फ़कत जिंदगी मुस्तफ़ा हयाते नबी में जलवागर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर अदा ये अदले इलाही है। अदले इलाहिया का मज़हर आज़म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा एहसान है और हर लिक़ा ईताए दिल कुर्बा है। और ये वो समंदर है कि अदले नौशेरवा उसके किनारों की नमी है और सखावत हातिम उसके सूरज की इब्तदाई सुर्खी है। ये अदले मुस्तफ़ा और एहसान मुस्तफ़ा है। सीरत अहादीस के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक रसूल पाक की हयात तैयबा अदल, एहसान और ईताए दिल कुर्बा के कामिल मजमूए का नाम है कि ये तीनों चीजें मुकम्मल तौर पर अगर किसी जात में तमाम तर खूबियों के साथ अव्वल सिरे से आखिर सिरे तक नजर आ रही है, चाहे अदल हो, चाहे एहसान हो, चाहे देना हो, किसी को अता हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की हयात तैयबा है। अब हमको समझना है 6 चीजें यहाँ समझनी है, अदल, एहसान, ईताए दिल कुर्बा जिसका हुक्म दिया रब ने, और 3 चीजें फाहिशा, मुनकर और बग़य, बेहयाई, बुरी बात और सरकशी। इन 6 चीजें जिनमें 3 का अदा करना और 3 से रोका गया है, इन 6 चीजों को समझना है कि 6 चीजें है क्या। अदल हकीकत में अदल इस्लामी है। अदल का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम ने दिया है। इंसाफ का तसव्वुर जिस तरह आकाई करीम ने दिया है, कुरान ने दिया है, दुनिया और मज़ाहिब आलम में वो अदल की मिसाल कहीं नहीं मिलती। न सरकार ने दिया है बल्कि हुजूर ने और आपके बाद आपके सहाबा ने उस अदल की ऐसी अमली तस्वीर पेश की है कि आज भी तारीख़ दुनिया उस पे दंग है। अदल, अदल इस्लामी उलमा कहते हैं कि वैसे तो अदल की बहुत सारी किस्में हैं, अदल मान इंसाफ, मगर अदल इस्लामी 22 किस्मों का है। इस अदल में क्या क्या चीजें आती हैं जिसका रब ने हुक्म किया, यामुरु बिल अदल, इंसाफ करना, जुल्म न करना, मुजरिम और जालिम से बदला लेना, उनको छोड़ देना भी जुल्म है। उन्हें जालिम को छोड़ देना शरीफों पे, कमजोरों पे जुल्म है। अल्लामा सादी कहते हैं सांप को छोड़ देना इंसानों पे जुल्म है। सांप को छोड़ देना, जहां सांप मिले मार डालो, नहीं मारोगे कल किसी को डस लेगा। ये सिर्फ फिल्मी वाहियात बातें हैं, इसमें कुछ नागिन है वो डस लेगी, इसको 10 हाथ हो, सब वाहियात बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ज़माने कदीम में कुछ सालों पहले उस पर दुनियादारों ने कुछ सीरियलें बनाई थी और फिर वहीं दिमाग में लोगों के अकीदा भर दिया गया, क्या सांप को मारा है तो नागिन डस लेगी। हम भी बचपन से यही सुनते थे। अल्लामा सादी कहते हैं
भेड़िए को छोड़ना बकरियों पे और सांप को छोड़ना इंसानों पे जुल्म है। तो जालिम से बदला लेना भी इंसाफ है, उसे छोड़ देना जुल्म है। जुल्म की कलाई मोड़ देनी चाहिए ताकि वो हाथ दोबारा जुल्म के लिए उठ ना पाए। मुस्तहिक को उसके हक के बराबर देना, ये सारी चीजें अदल में आती हैं। हर काम में मियाना रवि, न इफरात न तफरीत, न बहुत ज्यादा न बहुत नीचा। काम अपने जाती मामलात में दरमियाना रवि। रसूल पाक की हदीस है, एक बहुत बड़ी हदीस का टुकड़ा है, खैरुल उमुर तवस्सतुहा, सबसे बेहतर काम बीचला होता है। बीचला काम, दरमियानी काम करो। डायरेक्ट एक रात में अगर करोड़पति बनना चाहोगे तो लूट जाओगे, और बिल्कुल कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तब भी बर्बाद हो जाओगे। दरमियानी काम, ये भी अदल की किस्म है। बुरे को बुरा समझना अदल है, साबित कदम रहना, अच्छा काम करना। शरीयत इस्लाम ये खुद एक अदल है। अपनी सेहत बनाना ये अपने जिस्म के साथ अदल है। अदल यूं हर एक किस्म में आएगा, समाज में अदल, घर में अदल, मुआशरे में अदल, रिश्तेदारों में अदल, जिस्म के साथ अदल। अपने जिस्म को बीमारी से बचाना, यानी ऐसी चीज न करना जो बीमार कर दे। अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये भी जिस्म पे अदल है। इसलिए हदीस शरीफ में आया है और बुजुर्गों ने भी फरमाया कि इंसान को सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने दुनिया में दी है उसकी सेहत और तंदुरुस्ती है, उसकी सेहत। और एक हाजी साहब मेरे पास रो रहे थे और कह रहे थे कि जब पांव सलामत थे तब नमाज में आया नहीं, अब बैठ नहीं सकता हूं तो नमाज का शौक आया है। अब बैठ नहीं सकता हूं तो नमाज का शौक आया है। खैर, जब भी आया बेहतर आया, जब भी आया है बेहतर आया। अब माजी के लिए तौबा कर ले। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना ये अदल है। ये कई एक किस्मों में फैला है, मगर इन सारी जगह अदल की जलवागरी रहेगी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी, अपनी हयात तैयबा में मुख्तसर सी बातें बता बता कर उम्मत को तंबीह किया। अब आप इस तरह देखेंगे हदीसों में तो मदारिजुन नबूवत में 40 अहादीसें हजरत ने शेख मोहम्मद के दहलवी ने जमा किया है कि वो 40 हदीसें मतलब मुख्तसर हैं, हालांकि इससे ज्यादा हजारों हैं, मगर अदल कहाँ कहाँ आपको उसकी जलवागरी मिलेगी। हुजूर कहते हैं कि सुराख में पेशाब मत करो, बिल में पेशाब मत करो, वो जानवर है अंदर डस लेगा, या ये कि उसको खामखाम तकलीफ हो रही है, रात को पानी पियो या कभी भी गिलास चेक करके पी लो, कीटाणु नहीं आए अंदर, कोई मच्छर मक्खी कोई नुकसानदेह जानवर नहीं है। हुजूर कहते हैं रात को सो, बिस्तरा झाड़ दो, कपड़ा जब पहनो झाड़ के पहनो। ये सब चीजें क्या है? ये अपने रूटीन लाइफ का अदल हुजूर बता रहे हैं। ये इन सारी चीजों से अपनी रूटीन लाइफ बेहतर हो सकती है। अदल की इन 22 किस्मों में अपनी सेहत बनाना, बीमारियों से बचना भी शरीयत अदल का हुक्म है। फुक़हाए किराम ने यहाँ तक फरमाया कि खतना कराना भी अदल है। खतना कराना अदल है, क्यों? इससे शवानियत में कमी होती है, वरना फिर कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरेगा और जो है गुनाह के दरवाजे खुलते रहेंगे। ये हुकूक में तनासुब अदल है, यानी अहले हुकूक के मदारिज का ख्याल रखना, हक वालों को हक देना, हुकूक की तकसीम, किसको कितना देना है, किसका हक कितना है, हकदार को उसकी जात और जैसा हुक्म दिया है दीन ने उसके मुताबिक उसको हक पहुंचाना, हर चीज में कमी और ज्यादती से बचना, न किसी में कमी करो न किसी चीज में ज्यादती, यानी इफरात और तफरीत से बचना अदल है। इसी तरह उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, रूहानियत में भी अदल होता है। इबादत इलाहिया में अदल, इबादत में मुराकबा, यानी अल्लाह ताला तुझको देख रहा है। इबादत में ये तसव्वुर
ये भी अदल व एहसान है। मुसलमान का जाहिर और बातिन एक रहे, पाकीज़ा रहे, ये भी अदल है। तौहीद पर ईमान, तातील और तशरीक जैसे कुफरियात यानी अल्लाह की सिफात का ना मानना, रब के साथ किसी को शरीक ठहराना, इन सब चीज़ों से बचना, ये भी अदल है। कलमा तैयबा पढ़ना, अच्छे अकायद का दिल में बसा लेना, ये अदल है। फराइज व वाजिबात के साथ नफल अदा करना, ये भी अदल है। इबादत से लेकर समाज तक पूरी जिंदगी अदल किया है। और ये सारी चीजें किसी एक जात में देखनी हो तो वो जात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में अल्लाह ताला ने कमाल के साथ अदल को ऐसा भर दिया था कि अब अदल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पहचान जाता है। यामुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देता है। यामुरु बिल अदल वल एहसान, और अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है भलाई का। भलाई क्या है, एहसान क्या है? सूफिया कहते हैं एहसान, मिशकात की हदीस है, हजरत जिब्रील बारगाह रिसालत में आए थे और उन्होंने बहुत सारे सवालात किए थे। तो एक सवाल ये क्या था, अखबिरनी अनिल एहसान, हुजूर बताएं एहसान क्या है? आका फरमाते एहसान ये है अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है, यानी हुस्न इबादत ये है, एहसान इबादत ये है कि तू अल्लाह की बंदगी ऐसे कर कि तू रब को देख रहा है, ये एहसान है। और कभी ये इस मंजिल पे तो फाइज नहीं होता है। इस मंजिल पे कौन फाइज होते हैं? जो इबादत इलाहिया में इस कदर अपने आप को आदी बना चुके होते हैं कि वो इबादत नफल पढ़ते पढ़ते लज्जते शौक इबादत दिल में बिठा के वो इबादत इलाहिया की जो जीने हैं उनमें से कुछ पार कर चुके होते हैं। तो फिर उनका ये हाल होता है कि वो जब भी नमाज पढ़ते हैं तो फिर उनका तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ। वो नमाज अबू हनीफा की है, वो नमाज इमाम शाफई की है, इमाम अहमद बिन हम्बल की है, इमाम मालिक की है, शेख अब्दुल कादिर अल गिलानी की है, मोइनुद्दीन चिश्ती की है, दाता अली हिजवेरी की है कि उन्होंने अपनी जात को एहसान इलाही इबादत इलाही में ऐसे फना किया है कि जब तकबीर बांधते हैं हिजाबात हट जाते हैं और जलवाए रब्बानी का मुशाहदा होता। तो ये है मौला कायनात कहते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर दूसरी नमाज के पढ़ने का मुझे हुक्म ना होता तो मैं इस नमाज से कभी सलाम ना फेरता। अगर दूसरी नमाज के पढ़ने का मुझे हुक्म ना होता तो इस नमाज से मैं कभी सलाम ना फेरता, इसी में रहता। क्यों? इसलिए कि वो एहसान इबादत अली को हासिल है, जलवाए रब्बानी देख रहे हैं तो ऐसे गुम है कि ऐसा लगता है कि हमेशा इसी जलवे में रहे। ऐसा घुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर। यह है एहसान। और ये तो वो एहसान जो सूफिया किराम ने फरमाया, हुस्न इबादत जिसको कहा जाता है। आम तौर पर एहसान अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल और भलाई का। एहसान का क्या है? एहसान उलमा फरमाते हैं एहसान की भी बहुत सारी किस्में, बहुत तरह के एहसानात हैं। बातिन जाहिर से पाक हो, ये भी एहसान है। अपना बातिन जाहिर से पाक हो, जितना ऊपर से अच्छा है उससे ज्यादा अंदर से अच्छा हो। जितना ऊपर से अच्छा है उससे ज्यादा अंदर से अच्छा हो। अंदर गंदगी पड़ी है और कोटी 1 लाख की पहना है तो शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से। शराफत नफ्स में हो तो इंसान पारसा है, अंदर का पाक होना चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि मैंने बहुत ऐसे इंसान देखे हैं जिस पे कपड़ा नहीं है और बहुत मैंने कपड़े देखे जिसमें इंसान नहीं है, जिसमें इंसान नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है। यानी एक जालिम अगर कपड़ा पहना हुआ है, एक जालिम ने, एक जाबिर ने कपड़ा पहना है, एक बेइंसाफ शख्स ने कपड़ा पहना है, एक फासिक को फाजिर ने कपड़ा पहना है, तो
रूम कहते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि सिर्फ कपड़ा ही मुझे दिख रहा है, इंसान नहीं दिख रहा। और मैंने बहुत ऐसे इंसान देखे हैं कि उस पे कपड़ा नहीं है, वो टाट का लिबास पहना है, घूणियां पहना है, मगर वो ऐसा इंसान है कि फरिश्ता उसकी झोंपड़ी का तवाफ करता है। अल्लामा बिशर हाफी हों, अबू बकर शिबली हों, सिर्री सख्ती हों, जुनैद बगदादी हों, अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी हों, अबुल हसन नूरी हों, अबुल फराह तरतूसी हों, अबुल फराह हजरत अबुल हसन करशी हों, अल्लामा अबू सईद मखजूमी हों, ये वो हैं जिन्होंने जिंदगी हयात का एक एक लम्हा जंगलों में गुजारा, टाट का लिबास पहन के बैठे हैं, मगर अल्लाह अकबर जनाब खिजर आकर अदब से बैठते हैं और खाना पेश कर रहे हैं। ये है बातिन जाहिर से ज्यादा साफ सुथरा हो, एहसान है। फिर हक से ज्यादा देना, ये एहसान है। जितना हक है उससे ज्यादा दे देना, ये एहसान है। इसको फजल कहते हैं, करम कहते हैं। फजल कहते हैं, करम कहते हैं। हक से ज्यादा देना, उसने मांगा 100 है, आपने 150 निकाल के दे दिया। बदले की ताकत के बावजूद दुश्मन को माफ कर देना एहसान है। दरगुजर करना, बुरे को अच्छा बनाना, ये भी अदल है। इसी तरह उलमा फरमाते तमाम मखलूक से मोहब्बत और शफकत से पेश आना, हर काम बतरीक़ एहसन करना, फासिक की इहानत करना, अच्छी अखलाकी बातों की तालीम देना और आम करना, इबादत नफलिया अदा करना, इबादत में रब के मुशाहदे का तसव्वुर जो मैंने अर्ज किया, ये एहसान है कि तू रब को देख रहा है और रब तुझे देख रहा है। हर वक्त अच्छे अमल की फिक्र में रहना, इबादत में एहतियात, खुजू खुशू, मोहब्बत, लज्जत, खौफ इलाही, गैरुल्लाह से बेनियाजी एहसान रूहानी है। मार्फत और तरीक़त की तलाश में रहना, ये सब एहसानात हैं। यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह ताला अदल एहसान का हुक्म देता है। व ईताए दिल कुर्बा, और अल्लाह ताला देने का हुक्म देता है। देना, ईताए दिल कुर्बा, कराबतदार, रिश्तेदार, करीबी लोग, जिसका जो हक है उसे दे देना। अल्लाह ताला ये हुक्म देता है, और ये मुसलमान के लिए है, बल्कि ये नसीहत मुसलमानों के हवाले से कायनात के लिए है कि सब के लिए अच्छी और बेहतर बात है। ईताए दिल कुर्बा, देना, जिनका हक नहीं है उसे दे दो। तुम्हारी वरासत में, एक हदीस शरीफ में आया है कि जब वरासत की आयतें उतरी तो आका बयान फरमा रहे थे कि जब तुम अपने माले तरका वरासत का माल बांटो, तो फिर बार बार सरकार जिक्र कर रहे थे गरीबों को देना है, यतीमों को दो, यतीमों को दो, यतीमों को दो। हालांकि उस माल में यतीम का हिस्सा नहीं है, नहीं देगा तो गुनहगार ना होगा, हिस्सा नहीं है। माल जिस बाप का है बेटा बांट रहा है, उसकी बीवी बांट रही है, और उसके जो है रिश्तेदार आपस में बांट रहे हैं। यतीम तो दूसरे कबीले का दूर रहता है, मगर बार बार कहा जा रहा है उसे दो। साहबी कहते हैं कि हुजूर ने माले वरासत तकसीम करने और बांटने वालों के ताल्लुक से इतना जोर दिया यतीम पर कि साहबी कहते हैं मुझे खौफ हुआ कि कहीं इस माल में यतीम का भी हिस्सा फर्ज ना हो जाए, कहीं इसमें फर्ज ना हो जाए देना। और ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम है जो अपनों के साथ साथ दुनिया के हर फर्द का ख्याल रख रहा है। यह ईताए दिल कुर्बा, रिश्तेदारों को देना, यानी रिश्तेदार में सब आ गए, अपने माँ से लेकर आखिर तक जहां तुम्हारा रिश्ता पहुंचा। इसमें दूर और करीब की खासियत नहीं है। जो हक मुस्तहिक हो, जो मुस्तहिक हो, अगर अपना बहुत करीबी है, मुस्तहिक नहीं है, अपना भाई क्यों ना हो, अपना चचाई क्यों ना हो, अपना चचाजाद क्यों ना हो, वो मुस्तहिक नहीं है, मगर तुम्हारे वालिदा के
बहू, ससुर, आगे तक रिश्ता मिलाते जाओ, आखिरी कड़ी जहां तक पहुंचे वो अगर मुस्तहिक है तो ये माल वहां तक पहुंचा दो। ये इताए दिल कुर्बा की तफसीर है। इताए दिल कुर्बा अपने औलाद से लेकर आखिर तक, इताए दिल कुर्बा रिश्तेदार। अब उसकी आम तौर पे कौन कौन है जो, जैसे उलमा कहते खावन पर बीवी का तमाम खर्चा, यानी ये भी इताए दिल कुर्बा है, अपनी बीवी को देना उसे, ये सबसे पहला। चूंकि जब इताए दिल कुर्बा की तफसीर होगी तो यहीं से शुरू होगी, यहां से होते होते वहां जाएगी। अब यहां दे नहीं रहा है और गांव में बांटते फिर रहा है। बीवी बेचारी राशन के लिए कितने दिन से कह रही है, ध्यान नहीं दे रहा है, और वहां होटलों में दोस्तों के साथ गप्पे उड़ा रहा है और रेस्टोरेंट में खाने पे खाने खा रहा है। होता है क्या? नहीं होता है। देने के सबसे ज्यादा अगर मुस्तहिक हैं जिसको दिया जाए तो अपने घर वाले हैं, अपनी बीवी बच्चे, अपने माँ बाप हैं। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया कि इन पे खर्चा, वो सदक़े का भी सवाब मिलता है। और माँ बाप, औलाद और बीवी पे अगर खर्च किया है तो क़यामत के दिन अल्लाह उस माल का हिसाब भी नहीं लेगा, उस पे हिसाब भी नहीं लेगा। इसलिए यह है इताए दिल कुर्बा। देखिए आप जिंदगी का जो डिपार्टमेंट ले लीजिए, इस्लाम घर से लेकर मुल्क को बेहतर बनाने की तालीम देता है। एक बात, एक ऐसी बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसने जिंदगी के हालात बदल दिए। लोग दुनिया में तवहम परस्तियां, दुनिया में बुरे अकायद और देखा देखी, अब हमारे यहाँ भी वो सारी चीजें आ जाती है। निकाह हुआ, शादी हुई, शादी के 2-4-10 दिन बाद उसी घर में कोई इंतकाल कर गया तो हम भी मुशरिकों की तरह, अल्लाह बचाए, मगर कह देते हैं कि ये आई है तो नौसत लेके आई है, और फिर शौहर के दिमाग में भी वो डाल देते हैं। फिर होते होते घर का माहौल खराब होता है। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजमा, आला हज़रत ने फतह रज़िया शरीफ में लिखा है। देखिए आला हज़रत का कौल कोई मौलवी साहब का कौल नहीं है, कुरान और हदीस की तफसीर होता है। कितनी बड़ी बात आला हज़रत ने की है औरत के ताल्लुक से। शायद किसी मजहब ने ऐसा कहा हो, आला हज़रत ने कुरान और हदीस के हवाले से लिखा है कि जिस दिन निकाह हो वो पहले दिन औरत तुम्हारे घर पे आए तुम्हारी बीवी बनकर, उसके पांव धुलाकर वो पानी घर में छिड़क दो, जिंदगी भर बरकतें रहेगी। बताओ कोई कह सकता है? ये बात किसी ने कही है? ये तसव्वुर इस्लाम दे रहा है और उलमा इस्लाम दे रहे हैं। इसलिए कि जो आई है वो बेटी है, वो शहजादी है, वो बाप के घर थी तो रहमत बनी थी, मगर अब यहाँ आई है तो रहमत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, रहमत यहाँ भी लाई है। आला हज़रत कहते हैं पांव धुला के घर में पानी पहली शब में छिड़क दो, नस्लों तक बरकतें रहेंगे। वो तसव्वुर को मिटाया जो अरब के दौरे जहालत से जो तसव्वुर चला आ रहा था कि सिर्फ औरत खिलौना थी, लज्जत की चीज थी, और थोड़ा कुछ हुआ तो सारी चीजें वो औरत के सर पे वो टोकरा डाल देते हैं, तेरी वजह से हुआ है, नौसत आई है। जब दुनिया अरब बेटियों को जिंदा दफन कर रहा था तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में बेटियां खेल रही थी। सैयदा हैं, हजरत उम्मे कुलसूम है, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुक़ैया है, और उन्हें देखकर हुजूर कहते थे अना अबुल बनात, अना अबुल बनात, अना अबुल बनात। अरे मैं खुश नसीब हूँ, मेरे रब ने मुझे बेटियों का बाप बनाया। हुजूर कह सकते थे मैं बेटे का बाप हूँ, मगर बेटी के बाप होने पे हुजूर फख्र करते हैं, अना अबुल बनात, मैं खुश नसीब हूँ, मैं बेटियों का बाप हूँ, ताकि कयामत तक लोगों को सलीका मिल जाए। और एक जुमले में हुजूर के इस हदीस के एक टुकड़े में रसूल पाक के कयामत तक आने वाली सारी वहमी चीजों के तारों को बिखर के रह जाए कि जब मेरा नबी बेटी के बाप होने पे फख्र करता है तो मैं तो गुलाम नबी हूँ, मैं
तो आशिक नबी हूँ, मेरे लिए भी जिस तरह मेरे पैगंबर के लिए बेटी अपने सुकून और कल्ब की राहत का हिस्सा थी, मैं गुलाम हूँ उस पैगंबर का, मेरी बेटी भी मेरे लिए कल्ब सुकून की राहत है। एहसान खावंद पर ईताए दिल कुर्बा, यहां से शुरू होता है। यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताए दिल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना, खावंद पर बीवी का। हाँ, वो बात अर्ज कर रहा था, एक बात रसूल पाक की जो पूरी घर गृहस्थी, आज ये बाबा लोग निकल कर आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये जहां से लेके सिखा रहे हैं उसका मरकज यही कुरान है, जहां से लिया है यही है। इस तरह रहना है बीवी के साथ, इस तरह रहना है माँ के साथ, इस तरह रहना है। एक बात हदीस का टुकड़ा है कि एक वक्त बीवी के साथ थोड़ी देर बैठकर हलाल लुकमा उसके मुंह में डाल देना और उसके साथ थोड़ी देर बात करना ताकि वो बीवी खुश हो जाए। कहते हैं उलमा, 1 साल के नफली एतकाफ से बेहतर है, 1 साल के नफली एतकाफ से बेहतर है। क्यों बयान फरमाया ये? इसलिए बयान फरमाया ताकि तू उसकी अहमियत समझे, और जब तू उसकी अहमियत समझेगा तो फिर तू उसे भी समझेगा, तो हक अदा करेगा। जब तू हक अदा करेगा तो तेरे घर का माहौल बिल्कुल बेहतर होगा। जब घर बेहतर होगा तो फिर तू समाज बेहतर करने की फिक्र करेगा, सोसाइटी बेहतर करने की फिक्र करेगा। और जब गरीब बेहतर नहीं होगा तो इसी में पड़ा हो। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि बापू मैं बाहर के 50 समाधान करा लेता हूं, घर का एक समाधान मुझसे नहीं होता है क्या नहीं? हाजी साहब आप तजर्बाकार हैं, उम्र रसीदा हैं, जिंदगी के बड़े काफी साल शबो रोज सियाह सफेद उतार चढ़ाव नशीबो फराज आप देख चुके हैं। ये सारी बातें आकाई करीम की इसलिए हैं ताकि जिंदगी बेहतर हो। वईताए दिल कुर्बा, अल्लाह देने का हुक्म देता है अपने करीबी रिश्तेदारों को, उनमें खावंद पर हक है कि वो बीवी का खर्चा निकाले, वालिदैन पर औलाद का खर्चा, औलाद पर वालिदैन का खर्चा और खिदमत भी, ये भी ईताए दिल कुर्बा है। गरीब अहले कराबत का खर्चा, अगरचे दूर के कराबतदार हों मगर अल्लाह ने कैपेबल बनाया है, अल्लाह ने सक्षम बनाया है, तो फिर उम्रा पे उम्रा मत करो। वो बेचारा बीमार है, कैंसर का मरीज है, वो मस्जिद के दरवाजों पे भीख मांगने की कगार पे आ गया है और किसी न किसी तरीके से दूर की तुम्हारी रिश्तेदारी तुम्हारी बनती है, तुम छोड़ दो एक अपना नफली उम्रा, उसका इलाज करवाओ, अल्लाह 70 उम्रे का सवाब अता फरमाए। इस फलसफे को कोई समझ लेना तो फिर दुनिया से जो है गुर्बत भी खत्म हो सकती है, नफरतें भी खत्म होगी। अगर कुरान का ये फलसफा समझ लिया जाए तो दुनिया वैसे ही मोहब्बत और अमन का गहवारा बन जाए। एक दौर था कि इन सारी चीजों पे अमल करके सहाबाए किराम ने उस दौर को जन्नत का नमूना बना दिया था। ऐसा नहीं कि इस पे किसी ने अमल ना किया हो। कुरान की इन सारी तालीमात को सहाबा ने अपने किरदार में बसाया, चाहे वो दौरे अबू बकर हो, दौरे फारूक आजम हो, दौरे उस्मान गनी हो, दौरे मौलाए कायनात हो या उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना हो। आप देखें इन्हीं कुरान की तालीमात ने लोगों और दुनिया और आलम का ऐसा नक्शा बदला था कि जिस किनारे पे चले जाओ उस किनारे पर अमन और सुकून मूसलाधार बरसता रहता था। कितनी बेहतरीन सल्तनत दी थी रसूल पाक ने। सहाबा ने अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से लड़के और अपने आप को, अपने घर बार को कुर्बान करके इतना बेहतर निजाम बना के दिया था।
इतनी बेहतरीन सल्तनत बना के दी थी, अब लो सब कुछ तुम्हें दे दिया, इस्लामी मुल्क बना दिया, कवानीन बना डाले, कॉन्स्टिट्यूशन बना डाले, हर चीज बेहतर निजाम, जिसको जन्नत का निजाम कहा जाए। साहबा, आका करीम आपके बाद साहबा ने इतनी मेहनतें करके एक बेहतरीन दुनिया बना के पेश की, मगर बाद आने वालों ने दौलत का गलत इस्तेमाल किया, अपनी सल्तनत का गलत इस्तेमाल किया, जुल्म किया, तो फिर रब ताला ने भी अपनी नेमतें छीन डाली। कितनी बेहतरीन, आज देखो सीरिया जल रहा है, इराक जल रहा है, फिलिस्तीन पे बमबारियां हैं, ये सब क्या है? नतीजा अगर दूसरी साइड देखो तो हमारी बदामारियां भी। एक बेहतरीन दस्तूर और ज़ाब्ता बनाया नहीं था, करके दिखा दिया था, और साहबा गए तो अपने बाद वालों को सौंप के गए, हमारी नहज पे अगर अमल करोगे तो ये जिंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ। मगर बाद वालों ने उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, दस्ते रहमत खींच लिया, और फिर अब वो सहाबा थे, भले 1000 साल तक स्पेन पर ईसाइयों ने हुकूमत की थी, मगर सहाबा ने मेहनत की, तारिक बिन ज़ियाद गए और लाखों ईसाई वहाँ से निकले, और उस स्पेन की ज़मीन पर 1000 साल के लिए सहाबा ने इस्लाम की न मिटने वाली तारीख रकम करके रख डाली। 1000 साल तक ऐसी हुकूमत की थी, अल्लाह अकबर। मगर बाद वालों ने जब उसका गलत फायदा उठाया और अल्लाह के दीन, अल्लाह की बातें, आका करीम की सीरत से दूर होते गए, अल्लाह ने फिर वो मुल्क छीन कर ईसाइयों को दे दिया। दस्तूर है, ज़ाब्ता है, जब तक कानून पे अमल करते रहोगे हम तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, तुम्हारा मुल्क बचाएंगे, तुम्हारी लश्कर तुम्हारे बचाएंगे, तुम्हारे घर बार की हिफाजतें होंगी, तुम्हारे चौक व चकलों की हिफाजत होगी, तुम्हारे करिया व गाँव की हिफाजत होगी। जब तुम हमारे दीन पे अमल करोगे, तुम भले कम रहो, हमने एक वाकया दिखा के बद्र में बता दिया, तुम 313 भी रहो, हम 1000 फरिश्तों को भेजकर मदद जरूर करेंगे। जब तुम हमारे दीन और हमारी किताब से मुंह मोड़ोगे तो लाखों की तादाद में होकर भी तुम बेवकत हो जाओगे। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा कि जिस तरह आदमी, मिशकात में हदीस गुजर चुकी है, जिस तरह आदमी अपने दस्तरखान पे बैठता है और जहां से चाहे लुकमा उठा लेता है, एक दौर आएगा, रसूल पाक फरमाते हैं कि मुसलमानों को जो चाहे जहां से उठा लेगा, लुकमे की तरह। साहबी कहते या रसूलल्लाह उस वक्त हम कम होंगे, हुजूर कहते हैं आज से कई गुना ज्यादा होंगे। फिर क्या? रसूल पाक कहते हैं कि तुम्हारा डर इन लोगों के दिल से निकल गया होगा। एक हदीस में आका फरमाते हैं घास फूस बन के रह जाएंगे। क्या? मिशकात में हदीस गुजर चुकी है, घास फूस बन के रह जाएंगे, फूंक मारो एक उड़ जाए। यही हाल हो रहा है क्या? ये हाल है। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। कम से कम आज के दौर में इतना तो कर ले, अपने घर का माहौल बेहतर बना ले। 2-2, 3-3 बजे तक हमारे घरों में नाच गानों की आवाज़ हो, टीवियाँ चालू। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 5 वक्त का बंदा नमाजी बन जाए, अपने घर का बेहतर माहौल बना ले, और जो काम हराम है, सूद, जरा, शराब, जुआ, इनसे बचे, रिज़्क़ की हलाल कमाए। कोई आरिफ बिल्लाह नहीं बनना है, जाहिद वक्त नहीं बनना है, बस मनहियात शरिया से रुक जाए, उमूर इलाही जो हैं उनको अमल में लाए, वाजिबात व फराइज़ अदा करता रहे, तो फिर वो नक्शा बदल सकता है। आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। फिर वो वक्त बदल सकता है, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। अल्लाह रहम फरमाए। तो ईताई दिल कुर्बा में अहले गरीब, अहले क़राबत का खर्चा, अगरचे वो दूर का हो, तमाम गौरबा और मसाकीन की इमदाद, माली मदद, ताउन, जैसे जिस तरह अल्लाह ने हमें कैपेबल बनाया है, नस्बी, नस्ली, रूहानी, ईमानी, हुकूक उस्तादी, इन क़राबतों का भी हक अदा करना, हर शख्स के लिए वही चाहना जो अपने लिए चाहते हो,
पसंद करते हो, अब खुद नहीं खा पाए तो पड़ोसी में दे दिया, ठंडा हो गया, अब घर में कोई नहीं खाएगा तो उधर दे दिया। अपने दोस्त के लिए, अपने मोमिन के लिए आका फरमाते हैं ईमान की अलामत ही है, ईमान की अलामत ही है अपने भाई के लिए वो पसंद कर जो खुद के लिए पसंद करता है, और उसके लिए वो चीज नापसंद कर जो खुद के लिए नापसंद करता है। यही है, ये भी ईताए दिल कुर्बा है। अच्छी दुआएं देना मोमिन के लिए, ज़्यादती ईमान, तौफीक आमाल सालिहा की दुआ करना, ये भी उसको देना ही है। औलिया फरमाते सूफिया अगर कुछ नहीं भी दे सकते हो तो किसी मोमिन को दुआ दो, वो भी ईताए दिल कुर्बा की तफसीर है। दुआ दो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ सरी करने में रहता है, कुछ नहीं। इसलिए अक्लमंद कहते हैं कि जब दे नहीं सकते हो तो लो भी मत, वरना कुछ लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। अल्लाह तौफीक हसन अता फरमाए। अगर दौलत ना हो तो फिर आदमी ईताए दिल कुर्बा पे जब अमल करना चाहे तो इस पे अमल करे, मोमिन के लिए दुआ देता रहे, मोमिन के लिए जो है तौफीक आमाल सालिहा अल्लाह से तलब करता रहे, काफिर के लिए मुसलमान होने की दुआ करता रहे, हुदूद शरीयत में रहे, जुल्म न करता रहे, काबिल इताअत जो लोग हैं उनकी इताअत करे, अहले ईमान जो है मुसलमान उनसे मुलाकात, मेलजोल, हमदर्दी, ताउन का सिलसिला बरकरार रखे। इसी तरह बुरों को जो है देना, सखावत की आदत, ये सब ईताए दिल कुर्बा है। और अल्लाह ताला ने इनका हुक्म फरमाए जहां दे सकते हो, माल तो माल नहीं है तो अच्छी बात, दुआ जो दे सकते हो दे दो, जब दोगे तो वो ईताए दिल कुर्बा है, जो दे सकते हो। इसलिए हदीस पाक में आया है, सरकार फरमाते हैं वध होगा इला अखे, एक हदीस शरीफ है जिसका मतलब यह है तबस्सुमो का इला वजह अखी का सदका। हुजूर कहते हैं अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुरा दे थोड़ा, ये भी तेरे लिए रब सदका लिख देता है, ये भी ईताए दिल कुर्बा है। हमेशा मुंह चढ़ा है, वो लड़के बीवी से आया है तो भाई तू उधर रख अपना गुस्सा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं जो जहां की चीज है वहीं रखा करो, जो जहां की चीज है वहीं रखा करो तो बेहतर रहे। तो ये तीन चीजें थी जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया, और तीन चीजों से अल्लाह मना फरमाता है। वयनहा अनिल फाहिशा, यनहा अनिल फाहिशा वल मुनकर वल बगी, अनिल फाहिशा बेहयाई, फहश। उलमा कहते हैं 9 किस्म हैं, वैसे हजारों हैं मगर मखसूस 9 किस्म हैं। बेगैरती का काम, जनाकारी जिसको मुआशरा और इंसानियत बुरा कहे, काबिले लानत काबिले मलामत चीजें, कुव्वते शहवानिया में हमेशा मशगूल रहना, खिलाफ अक्ल काम करना, कंजूसी, अदल और एहसान से हमेशा किनारा कशी करके रहना, खतना न करना, ये फाहिशा, ये क्या है? फाहिशा है, ये बेहयाई है। वल मुनकर, और अल्लाह ताला मुनकरात से मना करता है। मुनकर जिसको शरीयत नापसंद करे। क्या है मुनकर? उसकी भी बेशुमार चीजें हैं, मगर चंद चीजें जिसको शरीयत नापसंद करे, मुस्तहिक को उसके हक से कम देना, ये भी मुनकरात में है। नाप तोल में कमी मुनकरात में से। आगे आ रहा है तफसीर में आएगा, झूठी कसम भी मुनकरात में से अल्लाह रोक रहा है। यनहा अनिल फाहिशा वल मुनकर, किसी को उसके हक से कम देना, जिस काम से शरीयत ने मना किया हो वो काम करना, गुस्से में मशगूल होना, ये भी मुनकरात में है। हुकूक ज़ौजियत अदा न करना,
ये भी मुनकरात में है। खुदा की नेमतों से मुंह मोड़ना ज़ाहिरन अच्छा लगे मगर बातिनन गंदा, बुरा और पलीद हो जाना, सख्त दिल, सख्ती कल्ब, रिक्कत कल्बी न, सख्ती कल्ब हो जाना, रिक्कत कल्बी, दिल नरम न रहना, अपनी जिस्मानी सलाहियत खुद ब खुद बर्बाद कर देना जो है, इसी तरह जो है कते रहमी करना, दोस्त बिरादर अहबाब रिश्तेदारों से हमेशा कट के रहना, ये सब मुनकरात में से यनहा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें इन सब चीज़ों से मना करता है। और मुख्तसर ये हर वो चीज़ जिसको शरीयत ने मना किया है वो मुनकरात है। ये अनिल मुनकर वल बग, और अल्लाह ताला बग बुरी बात। बग क्या है? उलमा कहते हैं किसी भी काम में हद से बढ़ जाना बग है। उलमा कहते हैं हुदूद इलाही को तोड़ना बग है। अल्लाह ने हद दी है, यहाँ तुम्हारा हाथ रुक जाना चाहिए, अब यहाँ से आगे हाथ बढ़ा के शराब तक पहुंचा, ये भी बग है। जहाँ सूद का मामला है वो हद है तुम्हारी, आगे नहीं बढ़ना, इन हुदूद इलाही को पार करना, ये भी बग है। बल्कि वक्त नमाज आ गया और नमाज के लिए जाना ये हुदूद शरीयत है, न जाना उस हुदूद को तोड़ना ये भी बग है, ये भी बग है। या यनहानिल फाहशा वल मुनकर वल बग, तो किसी काम में हद से बढ़ना। उलमा कहते हैं तकब्बुर, जुल्म, ये भी बग है। जबर और तशद्दुद के जरिया बाला दस्ती या हुकूमत हासिल कर लेना, जुल्म के जरिया, जबर के जरिया काबिल इताअत लोग हैं उनकी इताअत न करना, किसी चीज पर, बेहतरीन चीज पर साबित कदम न रहना, हक मार लेना, चोरी डकैती लूट मार, अपनी कुव्वतों को जाये करना, हराम और फजूल लग़वियात काम में पड़े रहना जिसका कोई फायदा ना हो, जिसमें कोई बेहतरी ना हो, रात रात दिन तक सोशल मीडिया पे फेसबुक यूज करना, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे लगे रहना और पूरी पूरी रातें उसी में जगा देना, अल्लाह ताला इससे भी मना कर रहा है। ये भी बग़ में, ये भी लग़वियात है, ये भी बग़ में है। अदल को छोड़ देना, काबिल ताज़ीम जो लोग हैं उनकी गुस्ताखी करना और फासिक लोगों की ताज़ीम करना, ये भी बग़ है, ये भी बग़ है। दाढ़ी वाला इमाम मौलाना हाजी साहब आएगा, उसकी तरफ नहीं देगा। कोई डाकू किस्म का, चोर किस्म का आ रहा है तो उसके लिए खड़े होकर कुर्सी दे रहा है। कोई सियासी आ रहा है, शादी में सबको बुलाया है, मौलाना साहब हैं, इमाम हैं, हमारे हाजी साहब हैं, अच्छे नेक पाबंद नमाजी हैं, उनको आम लोगों में बिठा दिया है। और ये गुंडे किस्म का आदमी, मवाली किस्म का आदमी, जाबिर किस्म का आदमी, दादा किस्म का आदमी आया है, उसके लिए खड़ा होकर अच्छी कुर्सी पेश कर रहा है और बादशाहों की तरह खाना खिला रहा है। हुजूर फरमाते हैं ला तुसाहिब इल्ला मोमिना वला ताकुल तामका इल्ला तकी। हुजूर कहते हैं याद रख, दोस्ती सिर्फ मुसलमान से कर और खाना सिर्फ परहेजगार को खिला, खाना सिर्फ वला ताकुल उतियम ताम इल्ला तकी। हुजूर कहते हैं और खाना सिर्फ परहेजगार को खिला। तेरा दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछे। अब परहेजगार, समाज में जो परहेजगार हों, आज के दौर में नमाजी परहेजगार हैं, दाढ़ी वाला है परहेजगार है, इमाम अइम्मा उलमा सादात ये सारे परहेजगार हैं, इन सब के लिए तेरा दस्तरखान बिछे। ये तकवा भी है, ये अदल भी है, ये बग़ से बच जाना है। रब इसी का हुक्म कर रहा है, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना वला ताकुल वला तुतिम ताम इल्ला तकी। दोस्ती मत कर मगर मुसलमान से, खाना मत खिला मगर सिर्फ परहेजगार। यहाँ अच्छे लोगों को 2 रुपया नहीं देगा और वहां इधर उधर गुंडे किस्म के लोग हैं, वो ऐसे वसूली कर लेते हैं लाखों रुपयों की, है क्या नहीं? तो यही है। हाँ, जो हकदार है एक ही बात कि जो जिस लायक है उसको उसके स्टेटस के मुताबिक ताज़ीम दी जाए। अकरिमुन नास बिमंजिलतिहिम, हदीस शरीफ में आया है लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक जगह दो, जगह जैसा उनका स्टेटस है ऐसे उनकी जगह दो। अब यहाँ अच्छे लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो गुंडा किस्म का है तो पता है कि इसकी ज़्यादा
आप भगत करेंगे तो कभी इधर उधर मेरा गलत काम हो तो ये निकाल देगा। इसमें नाजायज फवाइद पोशीदा हैं उसके। ये सब और उलमा कहते हैं बुत परस्ती, तशरीक, सिफात इलाहिया का इनकार, जिसको तातिल कहा जाता है, ये खुद बई है, बग है, और खुद को किसी बद खसलती से जिस्मानी या रूहानी बीमार कर लेना, यानी रूहानी बीमार किसी अल्लाह वाले के पीछे हो गया और किसी जो है अहले दिल किसी मोमिन के पीछे खामा खाम लगा है, ये रूहानी बीमार हो रहा है। जिस्मानी बीमार यानी गलत आदतें आ गई, खास करके जो जवानों में आ जाती है, गलत संगत आ गई, और आजकल अल्लाह ताला बचाए और अल्लाह महफूज रखे कौम मुस्लिम और मुस्लिम माशरे को। हमारा 15 साल का बच्चा भी अफीन और चरस और गांजे का आदी हो रहा है। समाज में जरा देखो, बाहर जाके याद रखो, जिसका बच्चा है कयामत के दिन अल्लाह उस बाप से सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हुजूर कहते हैं तुम सब जिम्मेदार हो और कयामत के दिन तुम्हारी सब जिम्मेदारियों के बारे में रब सवाल करेगा। बाप से बेटे के बारे में पूछेगा, बेटे से बाप के बारे में पूछेगा, बीवी से शोर, शोर से बीवी के बारे में पूछेगा, माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा, औलाद से माँ बाप के बारे में पूछा। तो ये भी बग है, रूहानी बीमार हो जाना, नमाज ना पढ़ना, अजान का मजाक करना, नमाजियों को हल्का जानना, दाढ़ी को हल्का जानना, ये सब बग ही है। और जिस्मानी बीमार हो जाना, ऐसी गलत आदतें, संगतें, अल्लाह इन सब से मना कर रहा है। तो यही है अदल को, यही अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों को। अब देखिए आखिरी बात अर्ज कर रहा, वक्त हो गया। अदल को इंसाफ कहा जाता है। इंसाफ ये निस्फ से बना है, निस्फ माने आधा, आधा आधा करना, बराबर देना। मगर ये लफ्ज अदल की तमाम किस्मों को जामे नहीं है, अदल की सारी किस्में इसमें नहीं आएगी। इसलिए अदल के लिए उलमा कहते हैं लफ्ज तनासुब है और लफ्ज तवाजुन है, यानी इसमें अदल की सारी किस्में आ जाए। गर्ज के ये 3 आयतें हैं, ये 3 आयात, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशा वल मुनकर वल बगी। ये 3 आयात अखलाकियात, हुस्न मामलात की ऐसे जामे हैं। और ये आयत हकीकत जानो तो कुरान के पीछे जो आयत गुजरी, तो बयान लिकुल्ल शै, महबूब हमने आप पर ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का वाज़ेह बयान है। ये एक आयत करीमा जिंदगी के सारे शोबे के लिए काफी है। इसका अजीम सबूत यही है, इसकी फसाहत और बलागत का ये आयत करीमा अरबी फसाहत और बलागत का मानी और मफाहिम के एतबार से इतना बहरे ज़खार अपने लिए दामन में लिया है कि उलमा कहते हैं कि ये आयत जब उतरी थी, वलीद बिन मुगीरा जैसा कट्टर काफिर, वलीद बिन मुगीरा जिसके लिए कुरान में आयत उतरी उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी, तो रसूल पाक को कहता था कि आपकी नस्ल खत्म हो गई, बेटा नहीं है आपका। हुजूर को ताना दिया था, अल्लाह ने उसकी नस्ल खत्म कर डाली। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नी कुरान में आया। अपनी माँ के सीने पे चढ़ के बताता है कि कुरान गलत नहीं हो सकता। जो आयतें उतरी हैं उसमें मुझ में है, वो जानता था वो है। आखिरी बात आयत उतरी पैगंबर पे, उसमें यह है कि मैं हराम का हूँ, जानी हूँ। सीने पे चढ़ के बोलते है बता मैं किसका बेटा हूँ। अरे तू हकीकी बेटा होता तो माँ के सीने पे थोड़ा चढ़ता। माँ भी ऐसी थी जिसने ऐसा जवाब दिया। अब देखो वो हरामी, कुरान ने कहा इसलिए कि वो हुजूर को गालियां देता था, आका की तौहीन करता था। याद रखिए उलमा कहते हैं जो रसूलुल्लाह को गाली देता है उसका बाप सही हो ही नहीं सकता। बड़े वसूख के साथ कह रहा है, जिसका बाप सही ना हो वही रसूल पाक को है। बल्कि आला हज़रत ने लिखा है कि जो सादात का मुखालिफ है, सही नस्ल सादात, जो अहले बैत का या हज़रत अली का मुखालिफ है, कहते हैं वो 3 हालतों में एक हालत का खुगर होगा, या तो वो हेज की औलाद होगी, या तो मुनाफिक होगा, या वलद ज़ना होगा।
अच्छा आदमी होगा उसमें ये सिफत, ये चीजें आएगी नहीं, ये चीजें आएगी नहीं, उसकी फितरत में रब ने नहीं रखी है। जो इन चीजों में होगा, मुनाफिक होगा या नुत्फे हैज की पैदावार होगा या उसकी माँ ने गलत काम किया होगा, तभी वो चीजें आएगी। जिसकी माँ और जिसका बाप सही हो, उसकी फितरतें भी सही हुआ करती, उसकी फितरतें बेहतर होगी। इसलिए कभी भी उलमा लिखते हैं और सदियों से लिखे आ रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह को गाली देता है, आगे उसका शजरा चेक कीजिएगा, बाप दादा या दादी या नानी में किसी ने खता की होगी, किसी ने उतुलिम बादा दाली का जनी। वलीद बिन मुगीरा, उसकी माँ ही तो जानती थी कि ये किसका है, मगर कुरान ने बताया तब राज खुला। तो जो गुस्ताखे हुजूर हैं, गुस्ताखे रसूल है, वो हरामी ही होगा। अब ऐसा कट्टर काफिर, मगर जब ही आयत करीमा उतरी ना, तो वलीद बिन मुगीरा भी जो मुतहय्यर होकर मजबूर होकर कहने लगा, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये कलाम इंसानी नहीं है, ये वल्लाह बड़ा शीरी, बड़ा खुश रंग है और बड़ा सरसब्ज और घना सायादार कलाम है और उम्दा फूलों से लदा हुआ है। और इस आयत पाक की दिलकशी से यही मालूम होता है कि यकीनन ये कलाम रब्बानी है। वलीद बिन मुगीरा इस आयत के उतरने पर कह रहा है और इंसान अंदाजा लगाए, एक साहबी है हजरत उस्मान बिन मदून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कबीले जमा से हैं, उस्मान बिन मदून जमई, इसी आयत को सुनते हैं और सुनकर ऐसा मुतासिर हुए कि इस आयत को सुन के कलमा पढ़ लिया। ये हुक्म, ये तालीम, कितनी बेहतरीन तालीम कुरान दे रहा है। कुरान बता रहा है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा यनहानी फहशाय वल मुनकर वल बगी याइजुकुम। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम ध्यान दो। उसकी लज्जत, नसीहत, बयान का अंदाज, अल्फाज की सेटिंग, उसकी फसाद, उसकी बलागत और एक आम जामे और एक आलमी हुक्म जो हर समाज को काम आए, हर कौम को काम आए। ये अदल है, ये एहसान है, ये इताए दिल कुर्बा है। ऐसा तो है नहीं किसी मुसलमान करे बेहयाई, बुरी बात, मुनकरात, बग़, इससे से मुसलमान बचे, मुसलमान करे तो नुकसान हो, दूसरा कोई करे तो नुकसान ना हो। नहीं, ये इंसानियत की आयत है। मुसलमान हो, गैर हो, कयामत तक जितनी कौमें हैं सबके लिए इस आयत का एक अजीम दस्तूर और ऐसा आलमी खाका, एक आलमी नसीहत कुरान ने पेश की कि उसकी दिलकशी जब हजरत उस्मान बिन मज़ून जमई ने सुनी है, अल्लाह को गर्दन झुका कर कलमा शहादत पढ़ ली। यही है, यइज़ुकुम लअल्लकुम तदक्करून। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है ताकि नसीहत पकड़ो। आगे इसी ज़िम्न में औफू बेहदिल्लाह, अल्लाह का वादा पूरा करो। और उसके ज़िम्न में एक औरत का वाक़या बयान किया है, असदा या सईदिया बिन उमर बिन साद, जो औरत थी जिसका लक़ब जाइराना था, और उसकी मिसाल देकर फरमाया गया है कि उसकी तरह नहीं हो जाना। वला तकुनु कल्लज़ी नक़दत ग़ज़लहा, और उसी की वजह से उस मकाम का नाम मकाम जाइराना है। जाइराना, जहाँ से बड़े उम्रे का एहराम बांधते हैं। सरकार हुदैबिया हुनैन से वापसी पर वही हुजूर ने एहराम बांधा था। आज भी जाते हैं मस्जिद आयशा से एहराम बांधते हैं, बड़ा उम्रा कहते तो जाइराना जाते हैं। मक्का शरीफ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर जाइराना। इसी औरत के वजह से उसका नाम जाइराना है। वो वाक़या क्या है, बड़ा दिलचस्प है, इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।